नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी की अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। सो मेनली आज की जो वीडियो होगी हमारी उत्तराखंड के लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के संबंध में होगी। एंड इस जितने सारी रिक्रूटमेंट आपको प्रदर्शित की जाएंगी इस वीडियो में, मेनली उसमें उत्तराखंड के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ सेंट्रल वैकेंसी भी होंगी, लेकिन उसमें उत्तराखंड के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए वो एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसका आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/10/2022 है, तो आपको इससे पहले ही आवेदन करना है। तो आप इसका एडवर्टीजमेंट चेकआउट करके व्यू डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। So officially, Office of Working Plan Officer, Conservator of Forest, Working Plan, टिहरी फॉरेस्ट डिवीज़न, न्यू टेहरी, मुनिकीरेती, डेट 1/2/2022 को ये अपडेट किया गया है। एडवर्टीजमेंट फॉर द जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आपका जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट आती ही रहती हैं, तो एज इट इज़ इसमें एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट के लिए फॉर जूनियर रिसर्च वर्किंग प्लान विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर वेरियस रिलेटिव एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें एमएससी बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, साथ ही में जियोलॉजी एंड लाइट साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल नॉलेज एंड वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसे आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप अमाउंट 18,000 पर मंथ, फिक्स्ड है, ट्रैवलिंग अलाउंस एज पर द उत्तराखंड गवर्नमेंट नॉर्म्स। टीनियर बताया गया है, द टीनियर ऑफ फेलोशिप इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। The work of fellow will be evaluated and it found satisfactory, his/her tenure may be extended further, otherwise आपका 1 ईयर के लिए ही रखा गया है। मोड एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अटैच्ड along with the following document: copy of certification of identification, self attest copy of education qualification like आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया फ्रॉम द matriculation onward, self-attest copy of knowledge and work experience certificate if any, ऑल द अदर रिलीवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया, जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको 10 अक्टूबर 2022 से पहले आवेदन करना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12 अक्टूबर 2022 से, तो मेक श्योर ये जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ईमेल आईडी फॉर द करस्पॉन्डेंस, तो आपके पास ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके परफॉर्मा की, एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर द GRF पोजीशन फॉर बायोडाइवर्सिटी सर्वे एंड असेस अंडर डिफरेंट वर्किंग प्लान ऑफिस इन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से कुछ आपको आवेदन का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इसे यूके फॉरेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने में अनेबल है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर ये अपलोडेड है, चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के अंतर्गत जारी किया गया है। IIT रुड़की डेवलपमेंट फाउंडेशन एडवर्टीजमेंट टू फिल अप प्रोजेक्ट पोजीशन है, जिसमें कि इनवाइट किए गए हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल ओनली फॉर टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पोजीशन एज पर द डिटेल गिवन बिलो अंडर द CEO नेम संतोष कुमार, डिपार्टमेंट सेंटर IIT रुड़की डेवलपमेंट फाउंडेशन, IIT DF of Section 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट DORA प्रमोशनल अकाउंट है। स्पॉन्सरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट IIT रुड़की डेवलपमेंट फाउंडेशन है। ड्यूरेशन इसमें 2 ईयर का रखा गया है, मे बी एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जहाँ पर आपका फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर की पोस्ट है 1, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन MCOM, फुल टाइम एजुकेशन। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद CA डिग्री विद एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट वर्किंग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अप टू 1 लाख एमेलमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया गया है। साथ ही में अगर हम इसके बात करें किस तरीके से आवेदन करना है, टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन प्लीज सेंड अ कवर लेटर, ब्रीफ पोर्टफोलियो ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड रेज्यूमे टू द ceo.df@itr.ac.in विद द सब्जेक्ट लाइन विद द नेम ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन नोट दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें, तो नैनीताल बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस GB पंत रोड नैनीताल के अंतर्गत रिक्वायर्ड है इंटरनल ओम्बुड्समैन के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट विल बी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो टीनियर ऑफ इंटरनल ओम्बुड्समैन के लिए जानकारी दिया गया। रेम्युनरेशन फिक्स्ड है।
जिसमें कि आपको 50,000 रुपये पर मंथ नेगोशिएबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। किस तरीके से आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑम्बुड्समैन के लिए, तो यहाँ पर किस तरीके से आवेदन करना है वो भी आप, और जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट इसकी 11 अक्टूबर है, तो इससे पहले आपको आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी भी स्क्रीन पर दिया गया है। मेक श्योर एड्रेस की जानकारी भी दिया गया है। और आप सभी लोगों को ध्यान देना, अगर आप PDF ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप अपडेट करने में अनेबल हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके और PDF चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जैन मार्ग सेक्टर 9D चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट नोटिस, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत आवेदन आपके आमंत्रित किए गए हैं। इसमें टेक्निकल व नॉन टेक्निकल की पोस्ट हैं। बात करें फॉर्म की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2022 से स्टार्ट हो गए हैं। 31/10/2022 लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस 4/11/2022 रखी गई है। टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें, सब डिविजनल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। सैलरी दिया गया 15,600 से लेके 39,100 रुपये प्लस GP 5400 ग्रेड पे। 4 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 3 हैं, OBC के लिए 1 पोस्ट है। सब डिविजनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत भी पद रखे गए हैं। 15,600 से 39,100 रुपये सैलरी है। सब डिविजनल इंजीनियरिंग पब्लिक के लिए 1 पोस्ट असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग बिल्डिंग के लिए पद रखे गए हैं। जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में पद रखे गए हैं। 10,300 से लेके 34,800 रुपये सैलरी है। ग्रेड पे 4800 है। जूनियर रिसर्च इलेक्ट्रिकल के की भी पोस्ट रखी गई हैं। साथ ही में जूनियर इंजीनियरिंग हार्टिकल्चर के अंतर्गत पद रखे गए हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए सिविल में पद हैं। नॉन टीचिंग टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए हैं 10,300 से लेकर 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे इसमें 4400 रखा गया। क्लर्क के लिए हैं 10,300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 3200 रखा गया है। 50 पद रखे गए हैं। तो एब्रीविएशन आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.chbonline.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एलिजिबल एप्लीकेंट में सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिट द रिक्विजिट फीस स्टार्टिंग फ्रॉम 3/10/2022। द लास्ट डेट फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 31/10/2022 नोट दिया गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट वाइज दिया गया है इसमें। फॉर एग्जांपल सब डिविजनल इंजीनियरिंग के लिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगा गया है, तो इसी तरीके से इंजीनियरिंग के पद हैं। इसमें असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए भी आर्किटेक्ट में डिग्री मांगा गया है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है। फिर नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए, हार्टिकल्चर के लिए है। जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है, तो मैट्रिक्स पास है। साथ ही में ITI ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा एटलीस्ट 2 ईयर का ड्यूरेशन मांगा गया। नॉन टीचिंग के लिए बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सेकंड क्लास डिग्री इन लॉ विद द प्रैक्टिस एट द बार ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द लीगल पोस्ट इन द गवर्नमेंट और रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। ITC स्किल कोर्स के लिए बताया गया है। क्लर्क के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। साथ ही में इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट एंड अ स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिटेल ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है कि रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़ ओनली एंड इट्स डेट विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स। इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 2 hours duration consisting of 100 objective type question with multiple choice answer. The applicant are required to bring admit card with duly passport recent passport size photographs at the time of written examination. Log in with your registration number and password. Download your admit card. Intimation about when to download the admit card will be uploaded on the above mentioned website. तो यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ द राइटिंग टेस्ट विल बी एज अंडर, जहाँ पर आपका टेक्निकल पोस्ट एंड लॉ ऑफिसर के लिए बताया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में 5 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज नेशनल ओनली 5 अंक, मैथमेटिक्स 5 अंक, मेंटल एबिलिटी 5 अंक, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 5 अंक, इंजीनियरिंग टेक्निकल एंड आर्किटेक्ट
एंड लीगल के लिए 75 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100। फॉर द पोस्ट ऑफ कलर के लिए बताया गया इंग्लिश लैंग्वेज अप टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड 20, जनरल नॉलेज नेशनल नॉलेज 20, मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड 20, मेंटल एबिलिटी 20, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 20, इस तरीके से टोटल मार्क्स 100। The medium of test will be English. Marking checking procedure. Each question will be 1 marks. There will be negative marks, and for the every wrong answer 1/4 marks will be deducted. No minimum qualifying marks either in aggregate or in each part of the exam. Next इसमें 6 पॉइंट बताया गया है एंड 7 पॉइंट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स टाई ब्रेकर में बी अंडर, तो यहाँ पे पोस्ट क्लर्क एंड SDE वो जी DM पोस्ट के लिए बताया गया है। एज रिलैक्सेशन इसमें 18 से 37 ईयर्स के बीच में एप्लीकेंट आवेदन कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बताया गया है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ फीस के बारे में बताया गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 800 रुपये है पर पोस्ट इन केस ऑफ ऑल अदर कैटेगरी एंड 400 रुपये इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। 11 पेज की ये PDF है जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट अगर आप टेक्निकल व नॉन टेक्निकल पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया की वैकेंसी आप आवेदन कर सकते हैं। अगली मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपका सशस्त्र सीमा बल के बारे में, जहां पर आपका एक वैकेंसी सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें बताया गया ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप 399 वैकेंसी फॉर द वेरियस इवेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2022 विच मे बी इंक्रीज और डिक्रीजेज एज पर द रिक्वायरमेंट। इन सशस्त्र सीमा बल SSB के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लेवल 3 पे मैट्रिक्स जिसमें 21,700 से लेके 69,100 रुपये एज पर द 7 CPC एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिसिबल इन द फोर्स। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट आर एज अंडर, जिसमें आपका CTGD अंडर स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत नेमो पोस्ट है। एज 18 से 23 ईयर्स के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। साथ ही स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट में आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट अवेलेबल इन द डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट ऑफ एप्लीकेशन, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीवमेंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक्सेप्ट फॉर द रिमोट एरिया। फीस पेबल एंड द मोड ऑफ पेमेंट के लिए बताया गया 100 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrect.gov.in। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है।